हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये 6 डेज सेशंस में, जिसका नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। है ना? आप में से कौन कौन न्यू है जिन्होंने हमारी पहली क्लासेस कभी अटेंड नहीं करी? माधव, हर्षिता माता जी। बस 2 बार ही की थी पहले। अच्छा, 2 बार ही करी थी, ठीक है। कोई है जिन्होंने हमारी पहले कोई क्लासेस अटेंड नहीं करी? वीडियोस प्लीज ऑन कर लीजिए सब। ठीक है। सो जिन्होंने पहले करी है या नहीं भी करी, सो ये जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी क्या है, क्यों हम ये कोर्स कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है? इस सेशन में, सीरीज ऑफ क्लासेस जो हम लेंगे, इसमें टोटल हम 6 टॉपिक्स लेंगे 6 क्लासेस में। और ये क्या है? ये इन एसेंस समरी है ऑफ भगवत गीता, कि आने वाले टाइम में हम जो पढ़ेंगे उसकी एक समरी है, जिससे हमें आइडिया हो कि हम कहाँ जाने वाले हैं या हम क्या पढ़ने वाले हैं। है ना? सेशंस का टॉपिक आप सबने ग्रुप पे देखा होगा, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। पहली क्लास जो कि आज होगी, वो किसके ऊपर है? सर्च फॉर हैप्पीनेस। किसके ऊपर है? खुशी की खोज। है ना? हम सब उसी के पीछे लगे हुए हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया किसके पीछे है? सर्च फॉर हैप्पीनेस। ठीक है। तो आज की क्लास उसके ऊपर है। नेक्स्ट क्लास किसके ऊपर है? डज गॉड एग्जिस्ट? कि क्या भगवान है या नहीं है? जो लोग मानते हैं भगवान है, तो उनका टेस्ट होता है टाइम टू टाइम, जब उनका फेथ थोड़ा हिलता है भगवान के ऊपर से। है ना? तो हम इस डज गॉड एग्जिस्ट में लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल स्टोरीज से या लेसन से हम सीखेंगे कि भगवान क्या एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। माधव, आपको क्वेश्चन है? पूछो, अनम्यूट करके। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। अब तक तो साइंस भी नहीं प्रूव कर पाई है, तो आप कैसे कर पाओगे? तो हम देखेंगे अगली क्लास में कैसे प्रूव होता है। है ना? बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक हो। आप मानते हो भगवान है या नहीं? हाँ जी। ठीक है, तो हमारा काम फिर आसान हो गया। है ना? तो हम नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर लेंगे, तो इस टॉपिक को इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। है ना? फिर अगर भगवान है, तो लोगों का क्वेश्चन क्या आता है अगला? एक भगवान है या अनेक भगवान है? है ना? इंडिया में खास कर कि हमारा जो हिंदू फिलोसफी है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत आपने सुना होगा, एक है या अनेक है। है ना? ये हम डे 4 पे लेंगे। और उससे पहले, हु एम आई? हम कौन है? क्या हमें पता है हम कौन है? माधव, आप कौन हो, आपको पता है? आई एम अ सोल। वाह, आपको पता है आप कौन हो। है ना? तो बहुत से लोग हैं जिनको पता है, बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता, और जिनको पता भी है कि वो कौन है, वो उस चीज को फील नहीं कर पाते या रियलाइज नहीं कर पाते। ठीक है। उसके बाद हम कौन सा टॉपिक करेंगे डे 5 पे? ये बर्निंग क्वेश्चन है आज के टाइम पे, कि वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? है ना? कि गलत चीजें अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये हम सबका क्वेश्चन होता है। हरे कृष्णा। सब आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी। है ना? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और आजकल तो एक क्वेश्चन और आता है उल्टा, बुरे लोगों के साथ अच्छा ही क्यों होता है? है ना? हम देखते हैं, हमारे मन में आता है, अरे यार वो तो इतना कुछ गलत गलत करता है, उसके साथ अच्छा ही क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम क्या समझेंगे? पूरा कर्मा फिलॉसफी, कर्म क्या होता है, क्या रिएक्शन क्या एक्शन होता है, उसके बारे में देखेंगे उस क्लास में।
और आखिरी क्लास हमारी किस पे है, डे 6 की, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता। ठीक है। बेसिकली क्या है कि हम जो पिछले 5 क्लासेस में पढ़ चुके होंगे उसको हम समराइज करेंगे, और ये देखेंगे कि गीता को हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? माधव पूछो आप। आप अभी क्या, आपने अभी जो क्वेश्चन बताया था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा, लेकिन वो वो जो बुरे लोग जो कर्म कर रहे हैं जिनसे उनके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो जो अभी कर्म कर रहे हैं वो बाद में अभी तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। माधव को सब पता है। माधव, आपने क्लासेस बहुत सारी अटेंड करी है इससे पहले, है ना? बस दो। दो करी है, वाह, 2 क्लासेस में आपको इतनी नॉलेज है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। यही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उस सेशन में, और माधव हमें उस सेशन में बताएगा, है ना, उसने क्या क्या सुना है, क्या क्या सीखा है। ठीक है माधव? ठीक है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन और किसी का इन क्लासेस को लेके? हरे कृष्णा, जिन सबकी वीडियोस ऑफ है प्लीज ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो इन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ रूल्स, है ना? हर गेम के, हर स्कूल के, सबके रूल्स होते हैं ना, तो इन क्लासेस के भी कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, जो आप में से बहुत लोग नहीं फॉलो कर रहे, वो क्या है, वीडियोस ऑन होनी चाहिए, है ना? सबसे पहला एक रूल हाँ बोलो। एक एक रूल ये भी हो सकता है कि जो टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे। हाँ, बहुत लोगों ने टाइम पे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हम फर्स्ट क्लास में उनको कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट क्लास से टाइम पे ज्वाइन करो, है ना? तो ठीक है, पहला रूल माधव ने बताया, टाइम पे ज्वाइन करना है। दूसरा रूल, वीडियोस ऑन होनी चाहिए। तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या है, आप सबके पास पेन और पेपर होना चाहिए। क्या है? नहीं है तो आप फटाफट लेकर आओ सब। जिसके पास पेन पेपर नहीं है वो लेकर आओ। क्यों हमें नोट करना है जो आज हम सुनेंगे? क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम हो सकता है पहली बार सुने, और उसे हम अपनी पूरी लाइफ याद रखना चाहेंगे, है ना? और हम क्योंकि ह्यूमंस हैं, कलयुग के ह्यूमंस के हैं, ह्यूमंस हैं। तो हमें यही नहीं याद रहता कि हमने पिछले दिन क्या खाया, है ना? हमें नहीं रहता याद। इसलिए बहुत से पॉइंट्स हैं जो आप सीखेंगे, आप उसे नोट नोट कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, है ना? और मेरे हमारी सारी क्लासेस में आप प्लीज अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखना, कुछ ना कुछ लिखते रहना जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे। ठीक है। क्वेश्चंस जितने भी होंगे हम क्लास के एंड में लेंगे। ठीक है। उससे क्या होता है कि हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन हो, वो मैं आगे बताने वाला हूँ आंसर उसका। ठीक है, तो हम एकदम एंड में क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। आपके क्वेश्चंस हैं जो भी आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, रूल्स हैं कुछ, समझ आया आप सबको? चले हम क्लास की तरफ। हरे कृष्णा, एक बार सब चैट में थम्स अप या रिएक्शन में थम्स अप, जिससे मेरे को लगे आप हो क्लासेस में जिनकी वीडियोस ऑफ है। यस प्रभु जी। माधुरी, वीडियो ऑन कर सकते हैं? प्रभु जी, मैं अभी भोग बना रही थी तो दोनों अच्छा, हाथ सही है वो कोई बात नहीं, कोई मेरे। बात। ठीक तो है। मैं 10 मिनट, मतलब दो ठीक है। मिनट बात करती हूँ। ठीक है, जो कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं, विच इज सर्च फॉर हैप्पीनेस, है ना? कौन कौन है हम में से जो इसके पीछे भाग रहे हैं या इसको ढूंढ रहे हैं? किस किस को अपने जीवन में खुशी चाहिए? हैंड सभी को रेस कर सकते हैं। चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना? कोई है जिसको दुख चाहिए अपनी लाइफ में? नहीं नहीं। प्रभु जी। नहीं। तो मैं कह सकता हूँ 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, सब के सब एक चीज के पीछे हैं, वो क्या है, हैप्पीनेस, है ना? एक वो चीज है जो हम सबको यूनाइट करती है ना? कोई नहीं बोलेगा मुझे दुख दो जीवन में, हम सब क्या बोलते हैं, हमें खुशी चाहिए।
और खुशी पाने का सबका अपना एक जरिया होता है। कैसे? एक गरीब व्यक्ति के लिए खुशी क्या है? पैसे, है ना। जिसके पास खाना नहीं है उसके लिए खुशी क्या है? भरपेट भोजन। भर पेट भोजन, है ना। सबका खुशी का अपना एक लेवल है। जिसके पास बहुत पैसा है उसके लिए क्या खुशी है? कैसे खुशी मिलती है उसे? स्वस्थ शरीर प्रभु जी। स्वस्थ शरीर, बिल्कुल। या वो क्या बोलता है, मुझे और धन चाहिए, उससे मैं और खुश होऊंगा, है ना। तो सबका अपना अपना एक रीजन है खुशी का, ठीक है, कि कैसे वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उस राजा के वो राजा एक साधु के पास गया और उसने साधु को कहा कि खुशी कैसे प्राप्त करूं मैं, मुझे खुशी कैसे मिले। तो उस साधु ने कहा एक काम करो, इसका उत्तर मैं आपको तब दूंगा जब तुम अपने बगीचे में जाओगे, अपने महल के बगीचे में जाओ और वहां से एक तितली पकड़ के लाओ, ठीक है। वो राजा अपने बगीचे में जाता है और उसके बगीचे में बहुत सारी तितलियां होती हैं, बटरफ्लाईज होती हैं, और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो जितना उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे ही बटरफ्लाई उड़ जाती है ना। बहुत कोशिश कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन क्या होता है, वो तितली को नहीं पकड़ पाता। फाइनली वो हार मान जाता है ना। और हार मान के क्या करता है, वहीं घास पे लेट जाता है, आंख बंद करके, और जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। अचानक वो क्या देखता है, क्या देखता है कि उसकी नाक पे आकर एक तितली तितली अपने बैठ गई। आप बैठ गई, है ना। वो साधु के पास जाता है और उसे अपना ये एक्सपीरियंस बताता है ना। तो साधु क्या कहता है उसको, क्या कहता है साधु? साधु कहता है कि यही है खुशी, कि हम क्या करते हैं, जितना उसके पीछे भागते हैं वो उतना हमसे दूर जाती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल रहें, उसके पीछे नहीं भागें, तो अपने आप हमें सुख भी मिलेगा, लेकिन साथ में दुख भी मिलेगा, है ना। हमारे उसके पीछे भागने से हमें सुख नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, जितना नहीं भागे, है ना, अपने कर्मों पे फोकस करें, अपने आप खुशी हमारे पास आएगी, ठीक है। एक स्टोरी और आती है। एक बच्चा था, ठीक है, छोटा बच्चा था, माधव जितना। उसने क्या सोचा कि मैं स्कूल में एक शरारत करता हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, स्कूल खत्म होने के बाद, आफ्टर स्कूल, वो स्कूल में जाता है 3 शीप को लेके, ठीक है, और उन शीप पे नंबरिंग करता है। तो पहली शीप पे नंबर डालता है 1, दूसरी शीप पे नंबर डालता है 2, और तीसरी जो शीप होती है उस पे क्या नंबर डालता है, 4, ठीक है। और क्या करता है वो, आफ्टर स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल में जाता है और इन तीनों शीप को स्कूल में छोड़ देता है। अगले दिन जब स्कूल खोलता है, स्कूल खुलता है और स्टाफ सारा आता है स्कूल में, तो वो क्या देखते हैं कि अरे पूरे स्कूल में गंदगी हो रखी है। और वो क्या करते हैं, शीप को ढूंढना शुरू करते हैं। तो वो देखते हैं, पहली शीप ढूंढते हैं, उन्हें क्या होता है, पहली शीप मिल जाती है। फिर वो दूसरी भी ढूंढ लेते हैं, उसमें नंबर 2 लिखा होता है। फिर वो बहुत कोशिश करते हैं, उन्हें तीसरी नहीं मिलती, लेकिन चौथी शीप मिल जाती है ना। और वो क्या करते हैं, तीसरी शीप को ढूंढने के लिए पूरे स्कूल में बहुत एफर्ट करते हैं, कहाँ गई कहाँ गई। और इतना हो जाता है कि उन्हें जब नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, स्कूल में छुट्टी कर देते हैं। और क्या कहते हैं कि स्कूल में एक शीप घुस आई है और वो क्या कर रही है, हम स्कूल बंद कर रहे हैं और वो स्कूल में गंदगी गंदगी। कर रही है ना। लेकिन
आप देखिए, क्या वो शीप है जिसपे 3 नंबर लिखा है? नहीं है। है ही नहीं, है ना। यही होता है हमारे साथ भी, कि हमारे पास जो है उसमें हम सेटिस्फाइड या खुश नहीं रहते, लेकिन जो नहीं है हम सोचते हैं वो हमें सुख देगा, हमें खुशी देगी। हाँ माधव, है ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल है। है ना। हमारे पास आज कोई कार है, छोटी गाड़ी है, हम क्या सोचते हैं कि बड़ी कार होगी, फरारी होगी तो हमें खुशी मिलेगी, है ना। हमारे पास घर है, छोटा घर है, हम सोचते हैं बड़ा घर होगा, अच्छी जगह होगा तो हमें खुशी मिलेगी, है ना। तो हमारी क्या टेंडेंसी है, जो है उसमें हम खुश नहीं हैं, लेकिन जो नहीं है उसके पीछे हम भागते हैं, कि और हम अपने दिमाग को ये एक्सेप्ट कराने में लग जाते हैं कि नहीं, जो नहीं है उसी से मुझे खुशी मिलेगी, जो है उसके लिए हम थैंकलेस हो जाते हैं, है ना। माधव, आप कुछ कहना चाहते हो? हम और खुद की चीजों में ध्यान नहीं देते, दूसरी चीजों में ध्यान देते हैं, और अगर हम अपनी खुद की चीजों में ध्यान दें तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बोला माधव ने, कि हम खुद को ना देखकर दूसरों को देख के कंपैरिजन करते हैं ना, कि उसके पास ये है तो वो खुश है, मैं भी ये लूंगा, है ना। ठीक है, समझ आई स्टोरी आपको? ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, ठीक है, एक्टिविटी है, सबको पार्टिसिपेट करना है। हम कभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमें पता होगा, या कहीं भी जाते हैं, कोई टिकट बुक कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो हमें पता है, या मूवी भी देखने जाते हैं तो उसमें टिकट्स अलग अलग क्लासेस की होती है ना, कैटेगरीज होती है उसमें। कोई बता सकता है क्या होती है वो कैटेगरीज? गोल्ड, सिल्वर हाँ, और वीआईपी। गोल्ड, सिल्वर और वीआईपी, बिल्कुल, ये मूवी का हो गया। और सुनैना माते जी, हम एडमिशन के लिए जाते हरे हैं स्कूल कृष्णा। में, हरे कृष्णा। हाँ जी, जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास, बिल्कुल, बहुत सही। हाँ और जी। कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उसमें कैटेगरीज होती हैं। हाँ जी, जनरल अलग कैटेगरीज होती है, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग होती का है। मैनेजमेंट कॉलेज, मैनेजमेंट आई यूपीएससी का कॉलेज, आईआईटी का कॉलेज, बहुत अलग अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी होता है। और हम्म। जैसे हम, मान लीजिए, एक शोरूम में जाते हैं जहां पर बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, है ना। तो कोई कह सकता है कि स्टोर, इस शोरूम में क्या है, बहुत सारी टी शर्ट्स हैं। वो क्या है, एक कॉमन चीज, कि वो सब टी शर्ट्स हैं। और उन्हीं टी शर्ट्स में डिफरेंस क्या है, कोई फुल स्लीव्स की है, कोई हाफ स्लीव्स की है ना। कोई रेड कलर की है तो कोई व्हाइट कलर की है, किसी में चेन है तो किसी में नहीं है। माधव, है ना, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ बोलो। हमें ये होता है कि जो चीज महंगी है वही अच्छी होगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, कि महंगी चीज अच्छी, ब्रांडेड चीज अच्छी, नॉन ब्रांडेड चीज अच्छी नहीं, है ना। तो मैं यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, कि टी शर्ट के शोरूम में जाते हैं तो एक कॉमन चीज भी होती है और एक डिफरेंट चीज भी होती है ना। जैसे सुनैना माता जी ने बताया, एरोप्लेन में सीट्स होती हैं, माधव ने बताया मूवी थिएटर में सीट्स होती हैं, सब अलग अलग वैरायटी की होती है, जिसका ज्यादा पैसा उसमें ज्यादा सुविधाएं, है ना। तो हमने क्या देखा, कुछ चीज होती है डिफरेंशिएटिंग, कुछ चीज होती है कॉमन, ठीक है। अब एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं अपने आसपास जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें। तो आप बताइए कितने क्लासिफाई करिए उनको अपने हिसाब से, जितने भी हमें जीवित अ, वस्तुएं दिख रही है अपने आसपास, उनको क्लासिफाई करिए। चैट में भी प्रभु लिख जी, सकते हैं। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मुझे लिविंग थिंग्स आता है। हाँ, लिविंग थिंग।
लिविंग एंटिटीज क्या होता है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है? हाँ, लिविंग थिंग्स क्या जानती हूँ जानते हो? बताओ क्या मैं होता है, जानती हूँ। बताओ। लिविंग मतलब जिंदा। जिंदा, हाँ जो चीज बिल्कुल। तो जिंदा में कौन कौन आते और हैं, कौन कौन आते हैं जिंदा में? जिंदा things that have life are living beings. बर्ड्स है ना, हाँ बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस है ना, ये सब क्या होते हैं? लिविंग बींग्स होते हैं, है ना। ह्यूमंस भी आते हैं, हम भी आते हैं इसमें, है ना। तो मैं अगर मोटा मोटा क्लासिफाई करना चाहूं तो दो चीजों में क्लासिफाई कर सकता हूं। क्या है वो? एनिमल्स, और दूसरा क्या है? ह्यूमंस, है ना। एनिमल्स और ह्यूमंस, राइट। ठीक है। करेक्ट है, एनिमल्स और ह्यूमंस। अब एनिमल्स और ह्यूमंस में कुछ चीजें होती हैं कॉमन और कुछ होती हैं डिफरेंट। क्या आप मानते हैं इस चीज को? कॉमन चीज क्या होती है एनिमल्स और ह्यूमंस में? लाइक एनिमल्स में कॉमन चीज होगी जो कुछ उड़ते हैं, वो एक कॉमन हो गए अपनी कैटेगरी में। नहीं, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में एक कॉमन होनी चाहिए, जो एनिमल में भी हो और ह्यूमन में भी हो। वो क्या है? दोनों ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। हाँ ठीक है। एनिमल्स को भी अपनी खुशियाँ चाहिए, खाना खाते कंफर्ट हैं। चाहिए, और ह्यूमंस को भी अपना कंफर्ट चाहिए। अच्छा, और क्या कॉमन है? तरबूज हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। हाँ, हम भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, है ना। सबसे बड़ा हम पॉइंट। भी खाते हैं, जानवर भी खाता है। शायद तक ये हो सकता है कि वो भी खुशियाँ चाहते हैं, हम भी खुशियाँ चाहते हैं। ठीक है, वो भी खुशियां चाहते हैं, हम भी। और बताइए। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, है ना। जानवर सोते हैं ना, हम भी सोते हैं। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। और हम भी अप, हम भी अपनी रक्षा करते हैं हम लोग अपनी रक्षा। वो भी हाँ, अपनी रक्षा करते हैं ना जानवर। शेर भी अपनी रक्षा करता है अपने पंजों से, अपने दांतों से, है ना। और जैसा सुनैना माता जी ने बताया कि वो भी मेटिंग करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और हम भी करते हैं, है ना। तो ये तो हो गई कॉमन चीजें। और डिफरेंट चीजें क्या है? जैसा माधव ने बताया, बर्ड्स उड़ती हैं, हम नहीं उड़ते, है ना। कुछ होते हैं एनिमल्स जो पानी में ही रहते हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते। हम नहीं रह सकते। एम्फीबियंस जैसे वो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। बाहर भी रह सकते हैं, बिल्कुल, है ना। ठीक है। Animals तो खाली कपड़े पहनते हैं। जै, जैसे डॉग्स की नोज की पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन हमारी नहीं होती। बिल्कुल, है ना। तो अगर मैं इसका हर एक, एनिमल हर एनिमल के पास उसकी अलग अलग स्पेशलिटीज होती है जो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, तो ये डिफरेंशिएटिंग चीज हो गई। तो अगर कॉमन चीजों को मुझे एक एक वर्ड्स में लिखना है या समझना है तो क्या है? SEED, SEED। क्या मतलब? एस मतलब स्लीप, ठीक है। सेकंड क्या होता है? ई, ई मतलब ईट। फिर उसके बाद जो ई आता है उसका मतलब एंटरटेनमेंट, है ना, एंजॉयमेंट। जैसा माधव ने कहा, वो भी इंजॉय करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। और डी मतलब ड्रिंक। वो ईट में आ गया, डिफेंडिंग, है ना। हम अपने आप को बचाते हैं और वो भी अपने आप को बचाते हैं, है ना। तो अब
महाभारत में चलते हैं हम, और महाभारत से एक श्लोक देखते हैं जो महाभारत ने क्या बोला है इसके बारे में, कि कॉमन चीज क्या है ह्यूमंस और एनिमल्स में। ठीक है। और ये श्लोक हम सब कोशिश करेंगे कि हम लोग याद करें इसको। ठीक है। एक और दोनों लड़ते हैं। हाँ, दोनों लड़ते हैं। तभी तो आया, डिफेंड भी करते हैं अपने आप को, है ना, उसी में आ गया। तो ये श्लोक आता है महाभारत के शांति पर्व में। कौन पढ़ेगा ये श्लोक? हरे कृष्णा, कौन पढ़ेगा ये श्लोक? आप श्लोक एक बार स्क्रीन पे ला सकते हैं? ये स्क्रीन पे आ नहीं रहा, दिख नहीं रहा आप लोग को? आ गया, अब आया। हाँ। कोई और पढ़ेगा? नहीं, मैं बताता हूँ कौन पढ़ेगा। अमन प्रभु, आप पढ़ोगे श्लोक, वीडियो ऑन करके? हरे कृष्णा। सुनैना माता जी, आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा। हाँ जी, अब पढ़ेंगे श्लोक माता जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी पढ़ रही हूँ, पर मैं स्क्रीन बड़ी कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा कम दिख अच्छा, रहा हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ। आहा, आहारा, एक्चुअली स्पेक्स यूज करना पड़ेगा। कोई नहीं। आहारा निद्रा भया, सॉरी मैं नहीं पढ़ पा रही प्रभु जी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं कोई और पढ़ना चाहता है? प्रभु जी, मैं पढ़ के कोशिश करके देखूं। हाँ हाँ, आप पढ़िए। आहारा निद्रा भाया मैथुना का समान्यम एतत् पकिभिर नरायम धर्मो हि तेनाम अधिको विकैनो धर्मा धर्म्या ही नाव पकी पकु भीयु समान नायु। एक्चुअली मेरी गलती, मुझे इसको हिंदी में लिखना चाहिए था। इसका क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतात पशुभीर नराणाम धर्मो ही तेनाम अधिको विशेषो धर्मे ही हेनौ पशु भी समाना। ये महाभारत में आता है। हम इसमें पहली दो लाइंस लेते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार मतलब खाना, ईटिंग। निद्रा मतलब स्लीपिंग। फिर क्या आता है? भय। भय मतलब डिफेंडिंग। हम डरते हैं, डिफेंड करते हैं अपने आप को। और मैथुनम च मतलब एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, है ना, रिप्रोडक्शन जो हम कहते हैं, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च, है ना। सामान्य एतात पशुभीर नरानाम, मतलब सामान्य मतलब कॉमन। एतात पशुभीर नरानाम, पशुभीर मतलब एनिमल्स, और नरानाम मीन्स ह्यूमंस। तो महाभारत क्या कहती है कि कॉमन क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। ठीक है। ये क्या है? दोनों में कॉमन है। एक एक करके हम अब आइटम्स को उठाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं किस पे? स्लीपिंग पे। ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए सोना, है ना। नहीं सोएंगे तो क्या होगा? क्रेजी हो जाएंगे। और बहुत सोएंगे तो लेजी हो जाएंगे, है ना। तो सोना बहुत जरूरी है। कुछ प्रिस्क्राइब टाइम हमें सोना चाहिए, राइट। लेकिन हम ये क्या देखते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें एक एनिमल में और ह्यूमन में, तो हम क्या देखते हैं? एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत नॉर्मल, उनका लाइफ होता है। वो क्या करते हैं? अपना जहां मर्जी वो सो जाते हैं, कोई उनको इतना नहीं है। लेकिन ह्यूमंस ने अपने स्लीपिंग को भी कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ऐसे ऐसे बेड्स आते हैं आजकल, ऐसे ऐसे मैट्रेसेस आते हैं, है ना। आपको पता है जर्मनी में एक ऐसा स्पेशल बेड है जो एक ग्लास के एक बॉक्स के अंदर एक बेड बनाया हुआ है। उसके अंदर क्या है कि अगर आप दिन में 3 बजे भी उठते हैं सोकर,
तो भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप सुबह सुबह सनराइज देख रहे हैं। उसी बेड में बहुत लोग होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं, जो उठते ही नहीं है। बेड में उनके लिए क्या होता है, एक जेट होता है पानी का, उनको उठाने के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे बेड्स आ गए। तो आप देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, देखिए मैंने फोटोज भी डाली है। तो हमने क्या किया, अपने स्लीपिंग को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, एक छोटी सी एक्टिविटी, और हमने उसे कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना। और स्लीपिंग इज नेसेसरी, बिल्कुल जरूरी है। आपको पता है महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, तो एक दिन ऐसा आया था युद्ध में, जब रात को भी युद्ध चल रहा था, और जितने भी योद्धा लड़ रहे थे वो सोए नहीं थे। तो जब इंसान सोता नहीं है तो वो क्रेजी हो जाता है, उसको गुस्सा जैसे चिड़चिड़ा हो जाता है। तो भगवान ने उस टाइम पे क्या किया, वो रथ पर चढ़ गए और रथ पे चढ़कर सबको बोला कि तुम लोग जहां हो वहीं सो जाओ। युद्ध में तो कोई हाथी पे सो गया, कोई घोड़े पे सो गया, कोई जहां लड़ रहा था नीचे वहां जमीन पे सो गया। तो आप सोचिए युद्ध कितना सोना कितना जरूरी है ना। स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप लोग कितने कितने घंटे सोते हैं, चैट में लिख सकते हैं, कोई जज नहीं करेगा आपको। कितने घंटे सोते हैं आप लोग? प्रभु जी 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे, ओके। और 8 घंटे। 8 घंटे, अनुपम माता जी 8 घंटे सोते हैं। माधव आप कितनी देर सोते हो? आप म्यूट पे हो। मैं 8 घंटे सोती हूँ। कितनी देर? 8 घंटे। 8 घंटे सोती हैं, ओके। कभी 7 घंटे। 7 घंटे सोता है माधव, ओके। तो सब अपने अपने, कोई 12 घंटे भी सोता है, कोई 14। लेकिन हमें आयुर्वेद में बताया गया है कितनी देर सोना चाहिए हमें। एक सही स्लीप हमारी होती है 7 to 8 आवर्स, एनफ है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या डिस्कस करी, स्लीपिंग। ठीक है। आजकल तो अलार्म क्लॉक्स भी आती हैं उठाने के लिए, क्योंकि हम सो जाते हैं तो बहुत लोग उठते ही नहीं है ना। और आजकल ऐसी ऐसी अलार्म क्लॉक आती है। आप ये वाली अलार्म क्लॉक देख रहे हैं, पहली वाली फर्स्ट, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको। इस अलार्म क्लॉक में स्पेशल चीज क्या है आपको पता है? जब ये अलार्म उड़ क्लॉक, सकते हैं। हाँ, जब ये अलार्म क्लॉक बजती है तो ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ती है। अब आप सोचिए, आप सो रहे हैं और अलार्म क्लॉक उड़ रही है और बज रही है, तो आपको नेचुरली उठना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए। वैसे ही एक अलार्म क्लॉक आती है, साइड में आप देख सकते हैं, इसमें क्या टायर लगे हुए हैं। जब अलार्म बजता है तो ये जोर से भागने लगती है। अब आपको बंद करना है तो इसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। और नीचे जब हम सोते हैं तो सारी नींद भी उड़ जाती है, तो उठ ही जाते हैं। तभी बनाया गया। और तीसरा देखिए, ये वाली अलार्म क्लॉक क्या है, सोनिक बॉम्ब। इसमें बॉम्ब फटता है आपको उठाने के लिए, है ना। आवाज आवाज आती है ऐसे बॉम्ब फटने की, है ना। तो आप देखिए छोटी सी एक्टिविटी, और हमने क्या किया, प्रेशियस ह्यूमन एनर्जी ऐसी चीजों में वेस्ट कर दी जो एनिमल्स बड़े इजीली कर देते हैं। कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो अपने प्रिस्क्राइब टाइम से ज्यादा सोता है। चिड़िया रात को टाइम से सोती है, सुबह आप देखिए आपसे पहले उठ जाती है, 3 4 5 बजे उठ जाती है, आपको आवाज आने लग जाती है ना। जितने भी एनिमल्स हैं अपने टाइम से सोते हैं और टाइम पर अपने आप उठ जाते हैं, कोई अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया कि हमें अलार्म क्लॉक तो क्या, कोई आकर भी उठाएगा तो भी हम नहीं उठते हैं, है ना। ठीक है। तो पहली चीज क्या हुई, स्लीपिंग, कॉमन है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ईटिंग, खाना। एनिमल्स क्या खाते हैं, सबका जो अलग अलग खाना। हाँ, जो उन्हें जंगल में वाइल्ड फ्रूट्स मिलते हैं, रॉ रॉ मटेरियल, वो खा लेते हैं। है ना। आपने देखा होगा, अगर कोई वेजिटेरियन जो हर्बीवोरस होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, वो घास फूस खा के खुश हैं।
टाइगर मीट खाता है तो शिकार करता है, वो खुश है उसमें। लेकिन हम ह्यूमंस ने अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया। हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं खाने के साथ, है ना। और इंडिया में तो आपने ये बहुत देखा भी होगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, है ना। हम देखते हैं लोग कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं खाने के साथ। कोई कैसा खाना बना रहे हैं, कोई खाने में कुछ डाल रहा है। कोई चाय में मैगी डाल के खा रहा है ना। और देखो नीचे न्यूज आर्टिकल भी है, रसगुल्ला चाय, मैंगो पानी पूरी टू आइसक्रीम डोसा, पाइनएप्पल मोमोज। खाए किसी ने पाइनएप्पल मोमोज? नहीं, खाना भी मत। क्योंकि लोग इंडिया में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। ऐसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, बर्मा का। बर्मा एक कंट्री है। आपको पता है बर्मा में एक स्पेशल डिश बनती है जो वो साल में एक बार खाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने घर के बाहर ऐसे मटके रख देते हैं, है ना। और इन मटके के ऊपर एक लिड से उन्हें ढक देते हैं। और क्या करते हैं कि उनके घर में कभी भी कोई जानवर मरता है, कोई कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच, तो वो क्या करते हैं, उस जानवर को उठाते हैं और इस मटके में आके डाल देते हैं। पूरे साल भर यही करते हैं, और साल में एक फेस्टिवल आता है उनका। उस फेस्टिवल वाले दिन इस मटके को खोलते हैं और इसको पका के इसको खाते हैं। प्रभु जी सड़ता नहीं होगा? उनके लिए ये सडन ही वो डिश है, मतलब टेस्ट है। सड़ना छोड़ो आप माता जी, जब खोल के कोई उसे जस्ट खोले तो स्मेल सोचो क्या आती होगी। ये है बर्मा में एक स्पेशल डिश। हम लोगों के यहाँ प्रभु जी सुबह का शाम नहीं खाना चाहते लोग। सोचो, जिनके पास बहुत है खाने को, वो खाने की इज्जत नहीं करते, प्लेट में झूठा छोड़ देते हैं, है ना। खाना फेंक देते हैं, जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं और फिर बाद में नहीं खाते। और कुछ मेरे सामने हुआ है। एक बारी हम कहीं गए थे आश्रम में, तो ना उधर उन्होंने कहा कि बचाना नहीं है। वो उधर एक अंकल खड़े थे, जैसे वॉलंटियर्स होते हैं ना उधर के। हम्म। तो जब तक वो अंकल खड़े थे ना, तब तक हमारे साइड में कोई बैठे थे, तब तक वो धीरे धीरे खा रहे। और जैसे वो गए, उन्होंने आधा छोड़ दिया और पूरा डस्टबिन में फेंक दिया। हाँ, है ना। ये देखा है हमने, लोग वेस्ट करते हैं। और अब बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाइए। वो बस थोड़ा थोड़ा इसलिए खा रहे थे क्योंकि वो उधर वॉलंटियर खड़े थे। हम्म। है ना। कोरिया में जाइए, आप जापान में जाइए, जो चलती हुई चीज उन्हें दिखेगी वो उनका खाना है ना। तो हमने, और वही एनिमल्स को आप देखिए, काऊ कभी मीट नहीं खाएगी, टाइगर कभी ग्रास नहीं खाएगा। जो जिसका खाना प्रिस्क्राइब्ड है वो वही खाता है। ठीक है, ये है ईटिंग। तीसरी चीज क्या आती है, इंजॉयमेंट। और ये इंजॉयमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है बॉडीली और एक होती है मेंटल, है ना। हम सब अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। कोई किसी तरह से एंजॉय करता है, किसी को वर्ल्ड टूर करके एंजॉयमेंट मिलती है, घूमने से मिलती है, कोई डांस करने से, है ना। वैसे ही एनिमल्स में भी होता है, वो कैसे एंजॉय करें। आपने देखा होगा एनिमल्स भी आपस में खेलते हैं, देखा है आपने। कभी स्ट्रीट पे जाए आप देखेंगे डॉग्स आपस में खेल रहे होते हैं, जंगल में। जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं एनिमल्स, टाइगर और लॉयन अपने मतलब लायन अपने बच्चों के साथ खेलता है, ऐसे एनिमल्स भी खेलते हैं। सबकी अपनी अपनी एक एंजॉयमेंट का एक मोड है जिससे वो उसे फुलफिल करता है ना। और फाइनली क्या है, डिफेंस, है ना। एनिमल्स के पास क्या है, डिफेंस सिस्टम, उनके पंजे, उनके दांत। और ह्यूमंस के पास क्या है, पहले तक तो सिर्फ हाथ पैर थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और आज तो ऐसा डिफेंस सिस्टम है बम, न्यूक्लियर बम, कि पूरी दुनिया एटम। खत्म हो सकती है ना। और डिफेंस आजकल इतना जरूरी हो चुका है कि आप देखिए, स्टैट्स देखिए कि कंट्रीज अपने बजट का कितना पैसा डिफेंस पे खर्च करती हैं।
सेवन जो भी सेवन जो भी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें भी पाकिस्तान JF-17 ले रही थी, इंडिया भी बहुत, जैसे हमने अमेरिका से बहुत चीजें ली थी, राइफल्स, उनमें भी हमने बहुत पैसा खर्च किया है, अबाउट हाँ। 6,300 करोड़। और आप देखिए, ये डिफेंस जो बजट है ये हर साल बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बढ़ते, जैसे जैसे कलयुग, घोर कलयुग आता जा रहा है, वैसे वैसे युद्ध, वॉर, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो सबको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। साउथ अफ्रीका में आज ऐसा हाल है कि हर घर में एक प्राइवेट सिक्योरिटी है। इनफैक्ट पुलिस स्टेशन में भी उनके पास एक अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है। तो हर इंसान आजकल अपने डिफेंस के लिए कर रहा है। सेम है एनिमल्स के साथ, है ना। पॉर्क्यूपाइन, आपको पता होगा, एक एनिमल होता है। पॉर्क्यूपाइन क्या करता है? अपने कांटे फेंकते हैं औरों के ऊपर बचने के लिए। अपने शरीर पे कांटे होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो ये हुआ सीड, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट, डिफेंस। ठीक है। अब आप बताइए कि डिफरेंट क्या है ह्यूमंस और एनिमल्स। हमें कॉमन चीज समझ आई। कॉमन चीज क्या है ह्यूमंस एंड एनिमल्स में, हमें समझ आई। अब डिफरेंट चीज बताइए क्या है। सब बताएंगे डिफरेंट क्या है ह्यूमंस और एनिमल्स में। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। और डिफरेंट, वैसे डिफरेंट है नहीं ऑनेस्टी। क्यों? क्योंकि दे डॉग कैन आजकल इंसान से भी ज्यादा ऑनेस्ट है। दे कैन फ्लाई, वी कैन नॉट फ्लाई इवन। ठीक है, फ्लाई कर सकते हैं। और इंसान के पास अब सोचने समझने की शक्ति है। सोचने समझने की शक्ति है। ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, जानवर में भी सोचने समझने की शक्ति है। कैसे है? बुद्धि है इंसान में। इंसान में बुद्धि है, जानवरों में भी बुद्धि है। डॉग, आप देखिए, एक नॉर्मल डॉग को पता है कि कब खतरा आने वाला है। आपको पता होगा जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो सबसे पहले किसको पता चलता है? चाय को। एनिमल्स एनिमल्स को। एनिमल्स उस उसमें भी बर्ड्स एनिमल्स को, वाटर क्रीचर्स को सबसे पहले पता चलता है कि कुछ होने वाला है। एनिमल्स की सेंस पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो ह्यूमन से मतलब 3-4 दिन पहले पता लगा लेंगे, और जहां हम्म। तक हमारी इन्वेंशन भी नहीं पता लगा पाते। वैसे ही आपने देखा होगा मंकीज को, आप उन्हें केला दो, उन्हें पता है वो छील के ही खाना है। कहाँ से आई ये बुद्धि, है ना। तो इंटेलिजेंस भी होती है। बहुत लोग कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, है ना, क्वेश्चनिंग, थिंकिंग, लॉजिकल इंटेलिजेंस, ये सब हम में होता है, इंसानों में, जानवरों में नहीं होता। लेकिन जानवरों में भी आप ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी देख सकते हैं। माना ये सब चीजें हम में ज्यादा होती हैं, लेकिन जानवरों, एनिमल्स में भी ये सब चीजें होती हैं। शेर जंगल में शिकार कर रहा है, लेकिन अगर उसके आगे से कोई गाड़ी जा रही है तो उसे पता है नहीं, मेरे को अभी शिकार नहीं करना, मैं रुक जाता हूँ। कहाँ आया? इंटेलिजेंस है तभी ना आया, है ना। कोई उसे चलता हुआ जानवर दिख रहा है, हिरण दिख रहा है, उसे पता है वो मेरा खाना है, तो वो कैसे दिमाग में आया? इंटेलिजेंस है उसके पास, है ना। मेंटलिटी। मेंटेलिटी। डॉग्स को आजकल ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, तो कैसी ट्रेनिंग होती है कि उसके आगे खाना भी रख देंगे तो ऐसी ट्रेनिंग होती है वो कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा। जब हम बोलेंगे तभी वो खाएगा। राइट? ऐसा है, हम में भी जैसे है। हम डॉग्स को आर्मी में भी यूज करते हैं ताकि आर्मी में हम यूज बम करते फाइल कर हैं। हाँ बिल्कुल, डॉग्स को आर्मी में यूज करते हैं, वो सूंघ के बता देते हैं। अटैक होता है तो भी डॉग्स बहुत काम आते हैं बम ढूंढने के लिए। हाँ, बम ढूंढने के लिए, बिल्कुल। तो अगर ये सब चीजें भी एक एनिमल में भी है और ह्यूमन में भी है, तो आप देखिए एनिमल्स क्या करते हैं, इन सब चीजों का यूज करते हैं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, है ना, अपने भौतिक हो सुख गए। सुख के लिए, है ना। लेकिन हम यूज करते हैं इन चीजों को अपने शो ऑफ के लिए। हम भी तो वही कर रहे हैं, अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए।
तो हम स्पेशल कैसे हुए? हाउ आर वी स्पेशल? जितनी भी बातें क्योंकि आपने जो बताई, जितनी भी बातें आपने बताई हैं, जैसे कि हम में और एनिमल्स में चीजें सेम होती हैं, जैसे कि निद्रा हो गई, या हाँ, ईटिंग स्लीपिंग या एंजॉयमेंट। तो इसके अंदर मैंने जितनी आपकी बातें सुनी है, इसमें मुझे लग रहा है कि डिफरेंस है धर्म। क्योंकि जो धर्म है, धर्म हमें सिखाता है। क्योंकि अब धर्म हो गया जैसे, माता उससे जी, हमें हरे कृष्ण। आपका नाम क्या है? आपका नाम? सृष्टि चावला। अच्छा, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? वीडियो नहीं, मैं आपको वॉइस के थ्रू बताती हूँ। मतलब मैंने आपकी अच्छा, जो बातें सुनी है उसके थ्रू नहीं, मुझे लग रहा है आप कि सही बोल रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप एक बार स्क्रीन पे आए हैं। वो इसके थ्रू बता रही थी, क्योंकि जो अच्छा, कोई धर्म बात होता नहीं। हाँ, है, धर्म होता है वो हम इंसानों को, पशु होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, उनसे ऊंचा बनाता है। हम्म, और धर्म का मतलब ये होता है कि उससे क्या होता है, हमारे अंदर दया आती है, औरों के प्रति करुणा भाव आता है, हमें हमारे कर्तव्यों का पता होता है। तो अब क्या बोलते हैं कि बस वही चीज है कि अगर हमें अपने धर्म का, हमें अपनी करुणा भाव, अपनी दया, इन चीजों का पता नहीं होगा, और हम अपनी ईटिंग स्लीपिंग एंजॉयमेंट में अगर, हम अगर उसमें ही लीन रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, तो हमें और पशुओं में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत अच्छा बोला माता जी ने, है ना? सबसे हम स्पेशल क्यों है? यही वर्ड क्या है? जो श्लोक हमने आधा छोड़ा था, उस पे वापस चले एक बार। चलिए एक बार वापस चलते हैं उस पे जो हमने आधा श्लोक छोड़ा था, है ना? क्या है उसकी आखिरी दो लाइन? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। धर्मे धर्महीना पशु भी समाना। क्या बोल रहे हैं? अगर धर्म है तभी तुम विशेष हो, अलग हो। अगर धर्म नहीं है तो तुम क्या हो? पशु के ही समान हो। अब धर्म क्या है, कौन बताएगा? धर्म एक टाइप ऑफ जाति है। जाति है? नहीं। धर्म क्या होता है? हरे कृष्ण। धर्म, हाँ जी। धर्म का मतलब हम जाति तो नहीं कह सकते। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या जाति करने से नहीं होता। धर्म हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के प्रति कैसे दयावान रहना है। सबसे बड़ी चीज, धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। अगर हम किसी भगवान को मान रहे हैं, सिर्फ उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, और हमारे में इंसानियत ही नहीं है, हम किसी के प्रति दया भाव नहीं रख रहे, किसी की हेल्प नहीं करना चाह रहे, तो वो फिर कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं इसको, तो धर्म का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, है ना? और इसको और थोड़ा तोड़ूं, मतलब आज फर्स्ट क्लास है इसलिए, तो इसका क्या मतलब है? ए, बी, सी और डी। ए मतलब एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, कि हम ऐसे सवाल करें जो किससे ऊपर है। हमने पीछे पढ़ा सीड से ऊपर, स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। इनसे ऊपर क्या है? एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। उसके ऊपर जो है, उस चीजों के बारे में हम सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? ए। ठीक है। दूसरा क्या है? हम क्यों स्पेशल हैं? ब्लिस। ब्लिस मतलब हायर प्लेजर, ग्रेटर प्लेजर। छोटी छोटी चीजों में या भौतिक चीजों में सुख नहीं, ऐसी चीजों में सुख ढूंढना जो इन सबसे ऊपर है, आध्यात्मिक सुख जिसको हम कहते हैं। ये हो गया ब्लिस, ए बी। सी क्या होता है? चॉइसेस, है ना? डिसीजन लेना, चॉइसेस करना, ये हमारी स्पेशल क्वालिटी है जो हमें रियल अलग बनाता है। हम्म। रियल सुख हमें तभी मिलता है जब हमारी आत्मा की मुक्ति हो। हम्म, बिल्कुल सही बोला, है ना? तो उस चीज को क्या जानवर एक्सपीरियंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? गाना हाँ। ए, बी, सी और लास्ट में क्या है? डी, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन किसके लिए चाहिए होता है? कि हम ए, बी और सी कर सकें। ठीक है। ये चार चीजें हैं जो हमें स्पेशल बनाता है, कि हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, हम ऐसे सुख की खोज कर सकते हैं जो इन सबसे ऊपर है,
हमारे पास चॉइसेस है लाइफ में, और हम डिटरमाइंड है कुछ करने के लिए कि हम ये सब चीजें कर सकें। ठीक है, समझ आया? यहां तक समझ आया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई कुछ बताना मैं चाहते हैं? एक चीज बताना चाहता हूँ, जब हम कलयुग के बारे में बात करते हैं तो मुझे एक चीज याद आती है। जैसे आप कह रहे थे कि कलयुग खत्म होएगा तो सतयुग आएगा, ऑब्वियस सी बात है। हम्म। तो जो म- मुझे याद नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा था, जब अब ये एक ऐसा युग चल रहा है जिसको संगम युग, जिसको हम कलयुग और सतयुग का बीच का युग मानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? अ, मैंने एक जगह पढ़ा था, अभी मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है हम उसे कलयुग और सतयुग के बीच का युग बोलते हैं। एक्चुअली ये जो टाइम चल रहा है इसको कहते हैं गोल्डन एज। क्यों गोल्डन एज? क्योंकि आने वाले जो 10,000 साल हैं। ये तो सतयुग में हुई। नहीं, इसको हम जो चल रहा है इसको गोल्डन एज कहते हैं। क्यों कहते हैं गोल्डन एज? क्योंकि आने वाली जो 10,000 साल हैं हमारे आगे, इस टाइम पे बहुत भक्ति बढ़ने वाली है लोगों में, बहुत। अब इसका एग्जैक्ट लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। पहले लोग कॉन्सर्ट्स में जाते थे, किसके? कोई बैंड के, हॉलीवुड सिंगर्स, बॉलीवुड सिंगर्स के। लेकिन आज थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। लोग आजकल कैसे कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद करते हैं? स्पिरिचुअल, भक्ति के कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद करते हैं, जहां पर उन्हें अंदर से शांति मिलती है। आपने सुना है एक सितारिस्ट है जिनका नाम क्या है? एक सितारिस्ट है, आपको पता है, बहुत फेमस, जिनके बहुत कंसर्ट हो रहे हैं आजकल। आप सर्च करना, ऋषभ, अ, एक ये सितार। ये मैंने जो संगम युग के बारे में बता रहा था, मैंने राजयोग में पढ़ा था। मैंने एक कोर्स किया था पहले ओम शांति से, अच्छा। उसमें मैंने पढ़ा था। अच्छा, वैसे और इसको वो इसको और वो हम, लोग हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये भी मानते हैं कि जो जानवर है वो जानवर की बॉडी में ही जाएगा, और जो इंसान है वो इंसान की बॉडी में ही जाएगा अगले जन्म में। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि एक युग 1250 साल का होता है। नहीं, ये सब जो आपने सीखा है, हम इसको थोड़ा सा चेंज, मतलब ये सही नहीं है जो शास्त्रों में लिखा है उससे। तो आगे क्लासेस में हम समझेंगे क्यों। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ABCD, ठीक है, हम क्यों स्पेशल हैं। तो हम सबसे पहले ए पे चलते हैं। एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। हमारा जो ह्यूमन लाइफ है उसमें हम इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर हम इंक्वायरी करते हैं तो हम एलिवेट हो जाते हैं, मतलब अपने इस जन्म को सार्थक कर सकते हैं, है ना। और अगर हम कोई इंक्वायरी नहीं करते इस जीवन में, जो बहुत लोग आजकल हैं जो नहीं पूछते कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है ना, देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ। कौन से? द डे यू आर बॉर्न एंड द डे द डे यू डिस्कवर वाई, है ना। तो जब तुम पैदा हुए थे वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट दिन दूसरा कौन सा है? जब तुम पूछते हो खुद से कि क्यों पैदा हुए, है ना। तो अगर हम कोई इंक्वायरी नहीं करते तो वापस हम, हमारे जीवन का एक रीजन होता है जिसकी वजह से हम पैदा होते हैं। बिल्कुल, पर हम बहुत लोग ये हैं जो पता करना होता है, क्या होता है वो, और वही रीजन हमें पता करना होता है। बिल्कुल। जैसे आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आप सबको पता है गौतम बुद्ध के बारे में? हाँ जी। उनकी लाइफ में आपको पता होगा, जब वो छोटे थे उनका नाम था सिद्धार्थ, है ना। हाँ जी। जब वो छोटे थे तो उनकी कुंडली पे एक एक भविष्यवाणी करी कि या तो ये एक बहुत बड़ा साधु बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो जब उनके पिता ने ये सुना तो वह घबरा गए कि भाई साधु, नहीं नहीं नहीं, साधु नहीं बनना। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही महल में ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी कि उनके बच्चे को महल से बाहर ही ना जाना पड़े। एक तरीके से आप समझ लीजिए वो लॉक हो गए अपने महल में, पूरा बचपन लॉक्ड थे। एक टाइम ऐसा आया जब उनके पिता बूढ़े हो गए तो वो जो
गौतम बुद्ध थे वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे। नहीं, अपने साथ अपने सेनापति को लेकर बाहर निकले और बोला मुझे बाहर ले चलो। जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा, सबसे पहले क्या देखा, एक लेडी थी रोड साइड पे, और वो ऐसे लेटी गिरी हुई थी। तो उन्होंने पूछा ये क्या है। तो उसके सेनापति सैनिक जो था उसने बताया कि वो बीमार है। तो उन्होंने पहली बार समझा कि बीमारी क्या होती है। ऐसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग एक शरीर को अपने कंधे पे ले जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा ये क्या है। कहते डेथ, डेड वो बॉडी। वो मर चुका है। पहली बार गौतम बुद्ध को पता चला कि डेथ क्या होती है, और फिर उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया इसी चीज को क्वेश्चन करने के लिए। और अब जानते हैं फिर वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, है ना। ऐसे ही आप देखिए एनिमल्स में बकरी होती है, आपने देखा होगा कसाई घर के बाहर, अब तो नहीं होता, अब मतलब दिखती नहीं है, कसाई घर के बाहर बकरी बंधी हुई होती है। और वो बकरी घास खा रही होती है आराम से, ये सोच के कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर अगला नंबर उसका ही इसका ही होता है ना। तो हम में और एनिमल में क्या डिफरेंस, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। सेकेंड चीज क्या आती है, ब्लिस, जिसको हम कहते हैं रस, है ना। चार तरीके का रस हमें शास्त्रों में बताया, मैं खाली ऊपर ऊपर से बताऊंगा, डिटेल में हम आगे समझेंगे इनको अपनी अगली नेक्स्ट क्लासेस में। पहला होता है पार्थिव रस। पार्थिव रस क्या होता है, मान लीजिए आपको चीनी पसंद है, तो आप मिठाइयाँ बहुत खाएंगे, और खाते हैं तो आपको उससे जो प्लेजर मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसे बोलते हैं पार्थिव रस। सबसे निम्न लोअर कैटेगरी का रस बोला गया है इसको पार्थिव रस। दूसरा क्या होता है, स्वर्गीय रस। वो क्या होता है, जब स्वर्गीय रस ऐसा समझ लीजिए, जब आप अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको कहते हैं स्वर्गीय रस, ठीक है। तीसरा होता है ब्राह्मण रस, इंटेलेक्चुअल प्लेजर। जब हमको नॉलेज अक्वायर करते हैं, नॉलेज ज्ञान लेते हैं, उससे हमें प्लेजर होता है, उसे कहते हैं ब्राह्मण रस। और आखिरी होता है भक्ति रस, जिसको सबसे ऊपर रखा गया है, स्पिरिचुअल प्लेजर। भक्ति रस से ऊपर और कोई प्लेजर नहीं है, नहीं है। है ना। तीसरा आता है चॉइसेस। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है एनिमल्स और ह्यूमंस में। एनिमल्स के पास कोई फ्रीडम नहीं होता, एज इन वो प्रोग्राम्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गाय घास खाएगी तो घास ही खाएगी, वैसे ही शेर मांस खाएगा तो वो मांस ही खाएगा, है ना। तो वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन सॉरी, वो हाँ, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनके पास चॉइसेस लिमिटेड हैं, है ना। लेकिन ह्यूमंस के पास चॉइसेस हैं। आप देखिए छोटे छोटे एक्ट में हमारे पास चॉइसेस हैं, स्कूल जाना है नहीं जाना, सुबह उठना है नहीं उठना, नहाना है नहीं नहाना, अच्छा खाना है नहीं खाना, भोग लगा के खाना है नहीं खाना। ये सब चॉइसेस हैं जो हम लेते हैं अपने जीवन में, और चॉइसेस दे- से ही क्या होता है, हमारी आगे की लाइफ डिफाइन होती है ना। हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं अब करना। नहीं करना। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है, इम्पैक्टफुल स्टोरी है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अपने टाइम पे था, लेकिन उसकी एक आदत थी जिसकी वजह से वो जमीन पे आ गया, मतलब सब कुछ खो दिया उसने। वो क्या था, पीने की आदत, ड्रिंक करने की, अल्कोहल, है ना। नशा करता था अल्कोहल, और बहुत बहुत ज्यादा नशा करता था, उसे वो आदत थी। उसके दो बेटे हुए, और एक बेटा जो था वो पुलिसमैन बना, और दूसरा बेटा जो था वो बहुत बड़ा ड्रंकार्ड बना, वो भी बहुत दारू पीता था। तो पुलिस वाले का इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा कि तुम ऐसे क्यों हो। तो उसने कहा मेरे पिताजी की वजह से। और जो ड्रंकर्ड था, जो बहुत पीता था, उससे पूछा कि तुम ऐसे क्यों हो, उसने भी क्या बोला, अपने पिताजी की वजह से।
कि मेरे मेरे फादर वॉज अल्कोहलिक। इससे क्या सीखते हैं हम? हरे कृष्णा, इससे क्या सीखते हैं, कौन बताएगा? हमारे ऊपर बड़े लोगों की आदत आती है, कभी अच्छी आदत भी आ जाती है, कभी बुरी आदत भी आ जाती है। बहुत अच्छा, ये लेकिन ये क्या चीजें बोलना चाह रहा हूँ? हमारे कुछ हमको हमेशा अच्छी आदतें लेनी चाहिए। ठीक है, और सुनैना माता जी? एक ने अपने पापा की गंदी आदत ली और एक ने अपने पापा की अच्छी, तो हमें अच्छी आदत ही लेनी चाहिए किसी की, चाहे वो कितना ही बुरा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति में एक अच्छी आदत होती है। ये नहीं है। और सुनैना माता जी आप बताओ, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब हाँ, इस स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि जो हम आदत लेना चाहते हैं अच्छी बुरी, वही हम सीखते हैं, जो हमारी डिजायर होती है। और एक दिन भी है कि एक बच्चे ने देखा कि मेरे पापा की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, तो मुझे जिंदगी में ऐसा नहीं बनना। सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया पापा ने, है ना। तो एक लेसन कि भी मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे लाइफ में ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करनी। वो गुड चॉइसेस। अच्छा बच्चा बन गया। हाँ चॉइसेस जी, और एक दोनों। ने सोचा पापा दोनों वैसे तो मैं भी वैसा बन जाऊं। दोनों बच्चों के पास चॉइसेस थी कि वो गलत हाँ रास्ते जी, भी जा सकते हैं और अच्छे भी। तो बात एक से ने ठीक अच्छा है। रास्ता चुना, एक ने घर के संस्कार भी बहुत कुछ मायने रखते हैं जीवन में। बिल्कुल रखते हैं मायने। लेकिन उन संस्कारों को आप कितना ग्रहण करते हैं वो आप पे मैटर करता है। मतलब प्रभु जी, बच्चे बच्चे तो ना समझ होते हैं, उनको मोड़ना पड़ता है माँ बाप को। तभी तो बचपन से संस्कार देना जरूरी होता है। हम सोचे बड़े होने के बाद दें तो नहीं दे सकते, है ना। तो चॉइसेस, हम सबके पास चॉइसेस होती हैं डिसीजंस लेने की, ह्यूमंस के पास, है ना। लेकिन एनिमल्स के पास नहीं होती। चौथा क्या है? डिटर्मिनेशन, है ना। कि हम ABCD जो ऊपर हमने डिस्कस किया उनको कर सके, है ना। डिटरमाइंड हो कि हम ये चीज कर सके, क्वेश्चन पूछ सके, चॉइसेस ले सके, है ना। ठीक है। और अगर हम इस चीज को अपने अंदर जो है हमारी स्पेशल क्वालिटीज है, इसको नहीं, अगर हम आ, बाहर निकालेंगे या ये सब चीजें नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो सच है हमारे जीवन का उसे नहीं खोजेंगे, तो हम कौन है? सिंपली वेल ड्रेस्ड, सोफेस्टिकेटेड, पॉलिश्ड, टू लेग एनिमल। हम में और जानवर में क्या फर्क है? कुछ नहीं। उसके चार पैर है और हमारे दो। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे कि हमारे जीवन का क्या अर्थ है। ठीक है, समझ आया? और कई बार तो हाँ ऐसा जी। देखा गया है कि इंसान आजकल, आप इस चीज को एग्री करेंगे, इंसान आजकल जानवर से भी गया नीचे गिर बीता है। चुका है, गया बीता है। ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में न्यूज आती हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे हाँ, मतलब ये तो जघन्य, क्या बहुत जघन्य राक्षसीय प्रवृत्ति के लोग हो चुके हैं ना। आजकल तो इंसान इंसान को मारने के लिए तैयार रहता है। है, कभी हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है, कभी वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही है। मतलब पहले के जमाने में तो ऐसे कभी सुनने में भी नहीं आता था सुनने में भी जैसे नहीं आता आजकल। था, है ना। और और क्यों वर्ष होता जा रहा है इंसान जानवर से? क्योंकि आपने देखा होगा, पहली चीज, कभी कभी जानवर को आपने देखा है वो नींद की गोलियां खा रहा है सोने के लिए। नहीं, कभी नहीं। हम इंसानों को जरूरत पड़ रही है, अब सोचिए। क्योंकि थ्रेट। दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। वो दिमाग हमारा शांत नहीं होता। अगर हमारा दिमाग शांत होगा तो हमको नींद आएगी। बिल्कुल। दूसरा, जानवर को किसी चीज की चिंता नहीं है, वो अपना मस्ती में रहता है और हमेशा आराम से रिलैक्स माइंड सोता है। हार्ट ब्रेक्स, रिलेशनशिप टूट जाते हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अनुपम हम्म। माता जी ने बोला स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते। एडिक्शंस, कैसी कैसी हेवी एडिक्शंस होती है। आपने रेड लाइट पे देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे रुमाल लेके सूंघ रहे होते हैं। देखा है आपने किसी ने? क्या कुछ होता है लोग वो? एडिक्टेड। एक कुछ इंसानों लोग में ये हो गया है कि अगर वो इतना कमा रहा है तो हम उससे ज्यादा किसी भी तरह से कमा लें, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। मतलब वो हमको कमाई करनी है जैसे भी हम करें। हम्म। पहले के जमाने में लोग बाग अच्छे से कमाते थे, एक दूसरे का देख के कभी ये नहीं सोचते थे कि हम उससे ज्यादा कमाएं, अब अपने अब जिंदगी को इंसान, आराम से जिए। हाँ, अधर्म से कमाना शुरू कर दिया इंसान ने, है ना।
और हमने देखा है, किसी जानवर को देखा है अपने सुसाइड करते हुए? कभी नहीं। तो हम देखिए, हमारी श्रेणी एक जानवर से भी नीचे हो चुकी है अब, हमारे कर्मों के चलते, है ना। और ऐसा समझ लीजिए कि ह्यूमन लाइफ क्या है? फरारी गाड़ी। और एनिमल लाइफ क्या है? ट्रैक्टर। अगर हम फरारी से खेतों में खेती करेंगे, तो नहीं हो पाएगी। खेती तो हो जाएगी, लेकिन हमसे बड़ा पागल है कोई? नहीं। इतना पैसा लगा के हम उससे खेती करेंगे तो दिमाग की खराबी कहेंगे इसको। है ना, वही हम क्या कर रहे हैं, इतना अमूल्य शरीर मिला है हमें, ये जीवन मिला उसको है हम व्यर्थ मनुष्य का, गंवा रहे हैं। व्यर्थ खवा रहे हैं। है ना, ऐसी चीजों में लगे हुए हैं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई काम नहीं है कोई जिनका, काम। मतलब काम की चीजों में तो दिमाग लगाते नहीं, इधर उधर दिमाग लगाते रहते एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हुई अभी अहमदाबाद में, हैं। तो हाँ जी। आपने अभी न्यूज में देखा होगा कि जितने भी लोगों की डेथ हुई, उनके सामान इकट्ठे हुए, हम्म। सोना मिला, क्या क्या नहीं मिला, है ना। क्या एक समझ आता गीता है भी उस ली चीज से? इसमें। गीता भी एक मिली, उसमें गीता भी मिली, एक कृष्ण जी की मूर्ति भी मिली, है ना। छोटी सी। हाँ, लेकिन लेकिन हमें उनको कुछ भी नहीं हुआ, ना गीता को कुछ हुआ ना वो कृष्ण जी को कुछ हुआ, बिल्कुल साबुत बचे। सब सही है, बट मैं इसको दूसरे सेंस में समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि लोगों की ज्वेलरी मिला, कैश मिला, क्या गया उनके साथ? क्या गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी कुछ नहीं नहीं गया। गया, है ना। तो एनिमल लाइफ ट्रैक्टर, ह्यूमन लाइफ मर्सिडीज। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर हायर प्लेजर। ठीक है। कुछ लोग तो स्ट्रेस की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। तो अभी हम समरी में समझते हैं, हमने अभी तक जो डिस्कस किया, कि हम स्पेशल कैसे हैं। सीड, कॉमन चीज क्या है हमारे में? स्लीपिंग, ईटिंग, इंजॉयमेंट, डिफेंस। डिफरेंसेस क्या है? एबिलिटी टू क्वेश्चन, बी से ब्लिस, सी से चॉइस, डी से डिटर्मिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कि अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो क्या करें उसके लिए। हमारे जीवन में अगर हैप्पीनेस है तो प्रॉब्लम्स भी है, और खुश रहना है तो उसके लिए क्या करें? प्रॉब्लम्स को खत्म करें, है ना। तो समझते हैं प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारी लाइफ में, है ना। देखिए, दो तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती है, एक को कहते हैं हम रिलेटिव, एक होते हैं रियल। ठीक है, जैसे रियल हैप्पीनेस और रिलेटिव हैप्पीनेस होती है, वैसे ही हमारी लाइफ में होती है रियल प्रॉब्लम्स और रिलेटिव प्रॉब्लम्स। ठीक है। अच्छा, रियल हैप्पीनेस क्या होती है? सच्ची खुशी। उसमें चार चीजें होती हैं। सबसे पहला, परमानेंट। हम सब परमानेंट खुशी की खोज में हैं, लेकिन हम जो खुशी प्राप्त करते हैं वो क्षणिक होती है ना। हम सोचते हैं 50 लाख रुपए आ जाए, आ जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, उसके बाद क्या? वो खत्म हो जाता तो हमारी खुशी खत्म हो जाती है। तो सब टेम्पररी है। हमें कैसी खुशी चाहिए? परमानेंट हो। हम अपनी खुशियां चीजों में ढूंढते हैं। चीजों में ढूंढते हैं, इसलिए खत्म हो जाती है। ठीक है, पहली है परमानेंट। हमें चाहिए क्या? परमानेंट खुशी। दूसरी क्या चाहिए हमें? वो ऐसी खुशी जो बढ़ती रहे। तीसरी खुशी, जो हम दूसरों के साथ बांट सकें, और तरह तरह की खुशियां हो हमारे लाइफ में, है ना। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में खुशी आए और चली जाए, है ना। सब चाहते हैं हम लोग परमानेंट खुशी। ये सब चार चीज हम चाहते हैं अपने लाइफ में, हाँ या ना? हाँ जी, चाहते हैं। कोई है जो बोलता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए? नहीं, हम सब चाहते हैं, है ना। लेकिन इसको, अगर किसी के लाइफ में ये चारों चीजें हैं, उसको कहते हैं रियल हैप्पीनेस, असली खुशी। और अगर इनमें से कोई चीज नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव हैप्पीनेस। वो कभी आती है और कभी चली जाती कभी आती है और कभी चली जाती है ना। रिलेटिव प्रॉब्लम को कैसे समझे? कि एक आदमी का खाना दूसरे के लिए जहर है। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका आप? है। जैसे कि किसी को डायबिटीज होती है, वो मीठा नहीं खा सकता, लेकिन जिसको डायबिटीज नहीं है वो मीठा खूब खा सकता है। तो इसको ऐसा समझते हैं कि
मेरे वो दांतों में। खाना उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डायबिटीज वाले के लिए वो बहुत बुरा खाना है, तो मतलब ऐसा बिल्कुल समझते बेकार। हैं कि मेरे को डायबिटीज है और एक मिठाई की दुकान वाला हम्म। है ना। अगर मेरे को डायबिटीज है तो नुकसान किसका है? वो मिठाई की दुकान वाले के लिए जहर है, वो कमाएगा क्या? है ना। हम्म। वैसे ही है डेंटिस्ट और टूथ एक डॉक्टर के पास। बीमारी हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर के लिए क्या है? बहुत अच्छा है, उसकी कमाई का बहुत अच्छा जरिया है। है ना। ये है रिलेटिव प्रॉब्लम। ठीक है। और रियल प्रॉब्लम कौन सी होती है? सबसे पहला, कॉमन टू ऑल, मतलब। हमारे जैसे बदन में दर्द हो, सर में दर्द हो। नहीं, रियल प्रॉब्लम क्या होती है वो माता जी? हो सकता है बदन में दर्द आपको हो, आपके साथ वाले के नहीं हो। तो रियल प्रॉब्लम क्या होती है? कॉमन टू ऑल। 7 बिलियन लोग जो है हमारे प्लेनेट पे, सबके लिए सेम है वो प्रॉब्लम। वो है रियल प्रॉब्लम। दूसरी, कोई नहीं चाहता उसके जीवन में वो प्रॉब्लम आए। थर्ड, ना चाहते हुए भी वो जीवन में आती है ना। और हम चाहकर भी उससे नहीं बच सकते। ये होती है रियल प्रॉब्लम। क्या है वो ऐसी प्रॉब्लम, कौन बताएगा? पहला, हम सबके लिए कॉमन है। दूसरा, कोई चाहता नहीं। तीसरा, ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में वो आती है। ऐसी कौन सी चीज है वो? सब लोग की ये प्रॉब्लम है कि वो खुशियों के पीछे भागते हैं। नहीं। तो वर्ल्ड। खुशियों के पीछे भागना प्रॉब्लम थोड़ी हुई। और कुछ लोग तो इस चीज को सोच सोच के वो अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं death। नहीं, नए लोग आंसर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं बोला। अनीता यादव माता जी, हर्षिता माता जी, प्लीज आप लोग भी आंसर करिए। प्रतीक्षा माता जी, स्वर्णमाला माता जी, प्लीज। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सब में कॉमन है, कोई चाहता नहीं लेकिन फिर भी उसके जीवन में आती है? जब हमारा जीवन अंत हो जाता था, हम लोग कभी नहीं चाहते कि हमारा जीवन अंत हो। चलिए, आपने एक चीज बोली, बहुत अच्छा, डेथ। बाकी और कौन बताएगा? नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, कह सकते हैं। और हाँ, बोलिए पावनी माता जी, बोलिए। आप म्यूट पे हो। हाँ, बोलो। प्लेन क्रैश हुआ तो एक आदमी तो बच गया, सारे बाकी सब आदमी मर गया। मृत्यु कह रहे हो आप, डेथ कह रहे हो? हाँ, सारे आदमी तो मर गए, एक आदमी बच गया। हाँ, एक आदमी बच गया, बिल्कुल। जैसा प्रभु जी, अनुपम। एक हाँ। दूसरे को देखकर ईर्ष्या। कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स इट एवरी। नहीं, इसका मैं अगर आपको आंसर दूं तो भगवत गीता में क्या लिखा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लगा के देखें, अप्लाई करके देखें, ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखें हम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, क्या कॉमन है सब में? पूरे सारे लोगों में, जितने भी हम जीवित लोग हैं। सब में कॉमन होता है। क्या कोई चाहता है ये चार चीज? नहीं, कोई नहीं चाहता। बीमारी, मृत्यु, कोई चाहता है नहीं। और ना चाहते हुए भी जीवन में आते हैं। हमेशा आते हैं। तो रियल प्रॉब्लम क्या हुई हमारी लाइफ में? जन्म जन्म, जीवन, मृत्यु। जीवन मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। ये हमारी लाइफ में चार प्रॉब्लम्स हुई, है ना। हमारा जन्म ही नहीं होगा तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि जब हम बर्थ लेते हैं लाइफ में ही सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। जब हमारी लाइफ ही नहीं होगी तो हमारे पास प्रॉब्लम्स भी नहीं। लेकिन हमारा जन्म भी एक प्रॉब्लम है। जन्म कैसे प्रॉब्लम है? मैंने वही कहा था अभी, अगर हम बर्थ जन्म लेंगे ही नहीं तो कोई तो प्रॉब्लम होगी आपके ही हाथ में है जन्म लेना ना लेना? क्या आपके हाथ नहीं, में है? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। माधव, नहीं। नहीं। वो किसके हाथ में है? हाँ, वो भगवान के हाथ में है। हमारे हाथ में नहीं है ना। हम ना चाहते हुए भी जन्म तो होता है ना। लेकिन हाँ। प्रॉब्लम कैसे है जन्म, ये बताओ।
क्योंकि 9 महीने तक माँ के पेट में गंदगी में हाँ, रहना पड़ता गंदगी में रहना पड़ता है। ये एक वीडियो है, टाइम नहीं है मैं दिखा देता, मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा कि एक बच्चे को माँ के गर्भ में कितनी पीड़ा होती है। है और माँ उल्टा लटक के रहना पड़ता है। उल्टा लटके रहना पड़ता है, अंदर पेट में कीड़े होते हैं जो उसे खा रहे होते हैं। सारा गंदा पानी होता है, उसी के अंदर उसको रहना पड़ता है। बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें हैं। दूसरा क्या है, बर्थ बर्थ मैंने बताया कि एक प्रॉब्लम है। माँ से पूछिए बर्थ प्रॉब्लम है या नहीं, कितना पेन होता है उससे, है ना। हाँ जी। पूरा जन्म दूसरा हो जाता है। दूसरा जन्म होता है। दूसरा क्या है, डेथ। डेथ भी प्रॉब्लम है। आपको पता है डेथ के टाइम कितना दर्द होता है? एक 1 करोड़ कीड़े जैसे काटते हैं वैसा हो। 32,000 बिच्छू आपको एक साथ काट रहे हो, इतना दर्द होता हम्म। हम्म। है ना। डेथ भी एक प्रॉब्लम है, कोई नहीं चाहता फिर भी आती है। उसके बाद क्या है, बुढ़ापा भी। बुढ़ापा। ओल्ड एज, है ना। कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी करा लो आप, बाहर से तो अपने आप को आप जवान दिखा सकते हो, अंदर से नहीं नहीं। दिखा सकते। कौन है ये, फोटो आपको देख रही होगी नीचे, कौन है ये? नाम नहीं याद आ रहा अभी। किसकी मदर फोटो है टेरेसा। ये? नहीं, मदर टेरेसा। नहीं। माइकल जैक्सन, पता है आप सबको? माइ, हाँ, हाँ जी, माइकल हाँ जी। उसे जैक्सन। कित प्लास्टिक सर्जरीज करा करा के अपने आप को जवान रखा था, लेकिन फिर भी अंत में डेथ हो गई उसकी। हुई ना डेथ, है ना। वो प्लास्टिक, उन्होंने इतनी प्लास्टिक सर्जरीज, इतनी मेडिसिन ली थी, उसी की वजह से उनकी डेथ हुई है। हम्म। उनके पास इतना पैसा था लेकिन फिर भी अपना जीवन नहीं बचा पाए। तो बाहर से तो जवान दिख रहे थे, अंदर से बूढ़े हुए, है ना। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ। अगला क्या है, डिजीज, बीमारी। हम्म। आजकल तो कैसी नई नई बीमारियां आ गई, कोविड आ गया, क्या क्या नहीं आ रहा आजकल। आप देखिए आजकल ऐसे ऐसे वायरसेस आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं पाए गए, सुनने में नहीं आते थे कभी। सुनने में नहीं आते, लेकिन ना चाहते हुए भी कोविड हुआ लोगों को, है ना। हाँ तो जी। ये चार हमारी लाइफ की रियल प्रॉब्लम है जिससे हमें सॉल्व करना चाहिए, राइट। हाँ या ना, हाँ जी। है ना। और इन चार प्रॉब्लम के अलावा हमारे लाइफ में तीन प्रॉब्लम और है। सबसे पहला क्या है, आधी आत्मिक कलेश। क्या है, आधी आत्मिक कलेश मतलब जो ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे माइंड से हमारे को मिलती है, वो क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। ये सब क्या है, आध्यात्मिक कलेश। ठीक है। दूसरा क्या है, आधी भौतिक कलेश। वो क्या होता है, जो दूसरे लोग हमें देते हैं। मच्छर का काट जाना, जानवर का काट जाना, किसी का हमसे कुछ कह देना, कोई हमें मारता है, वो क्या होता है, आधी भौतिक कलेश। और तीसरा क्या होता है, आदि दैविक कलेश, मतलब भूकंप आना, आग लगना। भूकंप आना, नेचुरल डिजास्टर। तो हमारे जीवन में आप देखिए ये 7 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। अब उसका सॉल्यूशन चाहिए हमें, कैसे हम सही रियल हैप्पीनेस को कैसे प्राप्त करें। ठीक है। तो एक बार एक व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया, बोला मेरे शरीर में फोड़े हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने उसे एक क्रीम दी और कहा जब जब ये फोड़े हो तब तब वो क्रीम आप लगा लेना। तो लोग भी क्या करने, वो क्या करने लगा व्यक्ति, जब उसे फोड़ा होता लगा लेता। ये चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि फोड़े बहुत बढ़ गए, है ना। और वहीं एक व्यक्ति था, उसे डॉक्टर ने क्या बोला कि तुम लो, ये साफी करके एक दवाई है, ये तुम्हारा खून साफ करेगी, तुम्हें जो बीमारी है ये खून की गंदगी से है, तुम ये दवाई लो तो तुम्हें ये चीज कभी नहीं होगी। तो हम्म। पहले केस में जब उसे क्रीम दी गई तो उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, टेम्पररी सोल्यूशन, सुपरफिशियल। लेकिन जब डॉक्टर ने बोला खून साफ कर लो कभी नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं हम, परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट। है ना। हाँ जी। ठीक है। जैसे आप देखिए ऑस्ट्रिच जो होती है, कभी आपने देख, आपको पता है ऑस्ट्रिच को कभी दिखता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करती है उससे बचने के लिए, अपना सर मिट्टी में गाड़ लेती है और सोचते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
है ना। ऐसे ही खरगोश आपने देख सुना होगा, खरगोश भी क्या करता है, अपने आँख अपने कान से अपनी आंखों को ढक लेता है, सोच के कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सब क्या है, टेम्पररी, है ना। बहुत लोग होते हैं जो आपको कहते हैं अरे यार प्रॉब्लम है ना जीवन में, इसलिए मैं ड्रिंक करता हूँ। क्यों? भूलने के लिए, कि मैं भूल जाऊं कि प्रॉब्लम है। पर क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं, क्या किसी प्रॉब्लम को भूल जाना परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं। नहीं उसको क्या ठीक किस करने पर। क्या उससे भागना परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं। नहीं, उसको सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो अब देखिए पहले एग्जांपल में, पेन किलर, किसी को हम पेन किलर देते हैं तो उससे हम टेम्पररी इलाज करते हैं किसी का, लेकिन हम उसे ऐसी दवाई देते हैं जिससे वो परमानेंट ठीक हो जाए, तो वो उसका परमानेंट सोल्यूशन है ना। जैसे बताया गया, जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि पेन किलर के फायदे जरूर हैं। क्या है? तुरंत पेन में आराम मिल जाता है, सस्ता है और इजीली मिल जाता है ना। लेकिन उसके लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। साइड इफेक्ट है, परमानेंट क्योर नहीं है, और कई बार तो बहुत केसेस में वो बीमारी को नुकसान और कर जाते बढ़ा हैं। देता है ना। जो पेन किलर नुकसान खाते हैं करते उनको पता होगा, है ना। हैं। हाँ जी। अब पेन किलर जिसको हम टेम्पररी सॉल्यूशन कहते हैं, उसके लिए तीन चीज बताई गई है। क्या क्या? साइंटिफिक एडवांसमेंट। हम कहते हैं ना, अरे आजकल साइंस के पास सारे आंसर हैं, है ना। कौन कौन साइंस स्टूडेंट है यहाँ पे? है ना, हम कहते हैं ना साइंस ने बहुत एडवांसमेंट कर ली है। तो साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि साइंस अब कुछ भी कर सकता है ना। आपने ये भी न्यूज में सुना होगा कि आजकल साइंटिस्ट ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जिससे वो डेथ को रोक सकते अवॉइड हैं। कर सके, है ना। लेकिन क्या वो कर सकते हैं ऐसा कुछ? नहीं। नहीं, इतने बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए हमारे हिस्ट्री में, कोई बच पाया? कोई भी नहीं। पावरफुल लोग हुए, कोई बच पाया? है ना। बिल्कुल भी नहीं। तो ये तीन चीजें हैं जो टेम्पररी सॉल्यूशन है जो दुनिया हमें देती है। पहली चीज क्या? साइंटिफिक एडवांसमेंट देती है सॉल्यूशन, लेकिन टेम्पररी सॉल्यूशन, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती। नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखिए, बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? मोटापे की। क्या बतापेगी? एक जना बहुत ज्यादा दुबला पतला है, एक जना बहुत ज्यादा मोटा है। वो नहीं, अपने को ठीक करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर सकता। नहीं ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया कि साइंस हाँ, ने इतनी तरक्की कर ली कि और 1990 का टीवी देखो और 2008 का टीवी देखो। और साथ में 1990 का इंसान देखो और 2008 का इंसान देखो, है ना। हम्म। सॉल्यूशन तो साइंस ने दिया, लेकिन साथ में एक तो नई प्रॉब्लम आ गई, है ना। देखा आपने जैसे ओल्ड बुढ़ापे में वाइट हेयर, सफेद बाल आ जाएं तो हम क्या करते हैं? डाई लगा लेते डाई हैं, कर देते हैं। साइंटिफिक सॉल्यूशन, है ना। चेहरे पे झुर्रियां आती हैं तो लोग क्या, फेस लिफ्ट करा लेते हैं, है ना, अपने फेस को हम्म। खिंचवा लेते हैं, झुर्रियां गायब हो जाएं। बैक हम्म। पेन, स्टमक एक कहते हैं तो पेन किलर्स खाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? साइंटिफिक सॉल्यूशन। लेकिन इनमें से कोई भी सॉल्यूशन हमारी वो चार परमानेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उसका सॉल्यूशन नहीं करता। नहीं कर सकता। राइट, ऐसा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। और साइंस हमें जो सॉल्यूशन देती है, बिल्कुल ठीक है, साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई आगे, है ना। इंफॉर्मेशन है आज हमारे पास, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, है ना। साथ में प्रॉब्लम क्या आई? हेल्थ इश्यूज होने लग गए। आपने देखा यंग यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं आजकल, 20-22 साल के लोगों को, बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, है ना। ठीक है। आजकल लोग गलत चीजें देखते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, है ना। साइंस ने एडवांस किया, लेकिन साथ में क्या हुआ? नई प्रॉब्लम्स आ गई। राइट। दूसरा क्या आता है? ट्रिक। लोग हमें, जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो लोग हमें ट्रिक्स से उसी को ठीक बताना करने का शुरू कर सॉल्यूशन। देते। क्या बोलते हैं? सबसे पहला पॉइंट आपने बोला होगा, यार पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव हम्म। सोच यार, पॉजिटिव सोच। तो एक टाइम ऐसा आता है लोग कहते हैं बस, क्यों? इंसान हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता, कभी कभी लाइफ में उसे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी आनी चाहिए। मानते हैं आप ये चीज को? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, है ना, हर टाइम पे आनी हम। चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे।
हाँ, हर टाइम पर ये नहीं चलता पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। दूसरा क्या है, सेल्फ हेल्प बुक्स, हम कोई अच्छी बुक पढ़ लें जिससे हमें ज्ञान मिल जाए। हेल्प करती हैं वो, लेकिन क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का? नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। नहीं है। नहीं। तीसरा क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, को पता है? ऐसी थेरेपी होती है जिससे आपके माइंड में ऐसे एक्सपीरियंसेस पास्ट के वो डिलीट कर देते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स देते हैं लाइफ में। लेकिन क्या वो चीज भी करने से परमानेंट सॉल्यूशन है लाइफ में? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग फोरम्स पे जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है। लाफ्टर थेरेपी, एक स्टोरी आती है। आ, एक एक आदमी था, उसके पास एक व्यक्ति आया और वो कहता है कि मैं अपने जीवन में खुश कैसे रहूं। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे घर के पास एक सर्कस लगता है, वहां पर एक जोकर है, मैं उससे देखकर अपना, जब वहां जाता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो सामने जो आदमी था वो कहता है मैं ही वो जोकर हूँ, है ना। तो आप देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन उसके पास भी नहीं है। और आखिरी में योगा मेडिटेशन, है ना। ठीक है, इससे आपको फर्क पड़ता है लाइफ में, लेकिन सेम चीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व नहीं होती नहीं हैं, हो। है ना। आपने देखा होगा तीसरा, सुपरफिशियल रिलीजन, लोग आस्था चैनल लगाते हैं, भागवत कथा लगाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे रीतियों को फॉलो करते हैं जो, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनकी कोई, आप समझ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है उसे करने का, फिर भी हम कर रहे हैं, है ना। मैं नहीं कह रहा ये भागवत कथा या ये सब गलत है, करना चाहिए, सुनना चाहिए, बिल्कुल है। बट आप देखिए, आजकल आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बाबा हैं, इनको जानते हैं आप, सबसे नीचे जो है, देखा है आपने इनको? हाँ जी। कौन है ये? हाँ जी, निर्मल बाबा। निर्मल बाबा, है ना। इनके समोसा खा लो, रसगुल्ला खा लो। हाँ, है ना। तो आप देखिए, सुपरफिशियल रिलीजन से आपको क्या करा जाता है, ये आपका दिमाग में डाला जाता है कि मेरे को मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। हम चल तो रहे हैं लेकिन बिना किसी डायरेक्शन के, कोई डायरेक्शन तो चाहिए लाइफ में। तो फाइनल आंसर क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है हमारे लाइफ का? तो आपने स्टोरी सुनी है, एक बार एक बच्चा था, सड़क के बीच में रो रहा था, है ना। तो लोग आकर जा रहे थे और उससे पूछ रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया, सबसे पहले उसे क्या किया, फूड दिया, खाना दिया, उसे कपड़े दिए, उसे रहने के लिए स्थान दिया। थोड़े टाइम तो वो ठीक रहा, उसके बाद फिर रोने लगा, उसे रियलाइज हुआ, फिर रोने लगा। दूसरे ने क्या बोला, उसे थोड़ा ज्ञान दिया, पेप टॉक्स दिए, अरे कोई नहीं, जीवन में तो ऐसा होता रहता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। थोड़े टाइम ठीक रहा, उसके बाद फिर डाउन। या बहुत लोग बोलते हैं आप यज्ञ कराइए, आप ये कराइए, ठीक है, आप जाकर धागा बांध दीजिए यहाँ पर, या ये कुछ कर दीजिए, है ना, ये सुपरफिशियल चीजें हमें बताते हैं। लेकिन आप बताइए, इस बच्चे की परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा? उसको फोटो देखिए साइड में। स्कूल उसको स्कूल भेजना शुरू करिए, उसको पढ़ाइए, उसको अच्छी अच्छी बातें बताइए, उसके नहीं नहीं दिमाग नहीं, में। एक बच्चा आपको सड़क पे मिला, उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा, कि आप उसको उसके माता पिता से मिला दीजिए, खत्म। वो उसके लिए परमानेंट है ना सोल्यूशन, राइट। रियल सॉल्यूशन वैसे ही हम हैं, हम लोग क्या है, खो चुके हैं अपनी इस जीवन में, पथ भ्रष्ट हो चुके हैं कह सकते हैं, ठीक है, या कंफ्यूज्ड हैं हम कहाँ जाएं। रियल सॉल्यूशन क्या है, टू गो बैक होम टू आवर रियल फादर। हमारे रियल फादर कौन है? भगवान। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गलत जगह ढूंढ रहे हैं, राइट। एक रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? भोजनालय कहते हैं। वैसे ही, भोजनालय। वैसे ही जहां पर शराब मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं? मदिरालय। ठीक है, जहां पर पढ़ने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। बुक्स जहां पर होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रंथालय। और इस जगत का नाम क्या रखा है भगवत गीता ने? दुखालय। जहाँ पर दुख हो। दुखालय।
तो अब एक बात आप लोग बताइए कि जिस जगत का नाम ही दुखालय है, क्या आपको वहां सुख मिल सकता है, हाँ या ना? नहीं। कोई ऐसा है जो कहता है नहीं मिल सकता है? अगर आप उसको कोशिश करके ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो लेकिन सकता है? इस जगत का नाम भगवत गीता में भगवान ने कह दिया दुखालय। ये आप है ही दुख का आलय है ये। यहाँ सुख भगवान मिलेगा? की शरण में जाइए, भगवान का नाम लीजिए। वो अलग चीज गीता है। रमा क्या इस जगत की चीजों में या इस जगत में आपको सुख मिल सकता है? नहीं। नहीं। लेकिन आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सुखों को रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुखालय में। हम्म। ढूंढना हमें कहीं और चाहिए, लेकिन ढूंढ कहीं और रहे हैं। है ना? मैथ्स क्वेश्चन का आंसर हम साइंस की बुक में ढूंढेंगे, मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जब आपका आंसर ही मैथ्स की बुक में है तो साइंस की बुक कहाँ से आई बीच में? है ना? वही चीज हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गलत जगह ढूंढ रहे हैं, है ना? हम एक आंसर के लिए 15 चीजों को बीच में ले आते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब आप में से अब आप पूछेंगे कि प्रभु जी सब बता दिया आपने, ये तो बताओ है कहाँ ढूंढे हम खुशी, या रियल हैप्पीनेस अगर इस जगत में नहीं है तो कौन से जगत में है? उसके लिए हमारा सेकंड सेशन है अगले वीक। क्या है वो? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? द अगर प्लेस वेयर गॉड लिव। हाँ, अगर भगवान है तो कोई और आलय है, सुखालय है कहीं पर? उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है। लगभग हम सब लोग सुखालय को हेवन ही मानते हैं। देखते हैं हेवन होता है या क्या होता है, समझेंगे नेक्स्ट स्वर्ग। क्लास में। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा समझा। मेरे को पता है टाइम थोड़ा सा एक्सीड हो गया, लेकिन मैं फिर भी 5 मिनट लूंगा और आपसे पूछूंगा अब, जिसने क्लासेस अटेंड करी है। हाँ, एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर